हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं साहिल, आप देख रहे हैं जी नॉक टीवी और आप देख रहे हैं जी आपका फेवरेट शो बॉलीवुड अखबार। हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग आपकी फेवरेट अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर हूँ। ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की कमाल की अपडेट्स का सिलसिला। आइए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वेडनेसडे को अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जोली LLB 3 के खिलाफ प्ले था वो दिया था, उसे रिजेक्ट कर दिया गया है गाइस। पेटिशन में फिल्म के गाने भाई वकील है पर केस बना था कि ये न्याय व्यवस्था और कानूनी पेशे की बेइज्जती करता है गाना। कोर्ट ने सॉन्ग के लिरिक्स, ट्रेलर और टीजर देख के और कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो कानूनी पेशे के प्रति बदनामी करे। जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस बृजराज सिंह ने कहा कि कोर्ट को रोकने का कोई वजह नहीं दिख रहा इस गाने को। इससे पहले अगस्त 20 को पुणे कोर्ट ने अक्षय कुमार और अरशद वारसी को नोटिस भी भेजा था, एक वकील वाजिद खान बिडकर के कंप्लेंट के बाद, जिसमें कहा गया था कि फिल्म न्याय व्यवस्था का मजाक उड़ाती है। पिटीशन में एक सीन जिसमें जजेस को मामू कहा गया है उसे भी ऑब्जेक्शन था। कोर्ट ने एक्टर्स को 28 सितंबर को अपने सामने हाजिर होने को कहा है। मई 2024 में अजमेर डिस्ट्रिक्ट पर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चंद्रभान ने भी कंप्लेंट की थी और कहा था कि फिल्म न्यायालय और वकीलों का गलत प्रदर्शन करती है, इसलिए फिल्म की शूटिंग बंद करने की मांग भी की गई थी। जोली LLB फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट 2013 में आया था, दूसरा 2017 में आया था। पहले पार्ट में अरशद वारसी लीड थे और दूसरे में अक्षय कुमार लीड बने थे। अब तीसरा हिस्सा स्टार स्टूडियो 18 के बैनर तले सुभाष कपूर के डायरेक्शन में बना है, जिसमें अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला, हुमा कुरैशी, अमृता राव और गजराज राव जैसे कलाकार हैं। कोर्ट के फैसले से फिल्म के मेकर्स को बहुत बड़ी राहत मिली है और अब फिल्म की रिलीज में कोई रुकावट नहीं होगी। तो खुश हो जाओ जोली LLB 3 के फैंस, अब आप फिल्म आराम से देख सकते हो। बागी 4 को अगस्त 26 को सर्टिफिकेट मिला था, जिससे फिल्म सितंबर 5 को वर्ल्ड वाइड रिलीज के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन एग्जामिनिंग कमेटी यानी कि EC ने फिल्म में 23 विजुअल और ऑडियो कट्स किए। फिल्म में एक सीन में हीरो एक कॉफीन पर खड़ा था, वो हटा दिया गया। एक सीन जिसमें कोई कैरेक्टर निरंजन दिया से सिगरेट जलाता है, उसका 1 सेकंड शॉट भी निकाला गया है। एक और सीन जिसमें लड़की के हिप पर हाथ रगड़ना दिखाया गया था, उसे बदल दिया गया। फिल्म एक फ्रंटल नूड सीन था जिससे CBFC ने छुपा दिया। एक और सीन जिसमें सिगरेट अम्पुटेटेड हाथ से जलाई गई थी, वो 13 सेकंड का था, वो भी डिलीट कर दिया गया है। जीसस क्रिस्ट की मूर्ति पर चाकू फेंकने का शॉट भी हटा दिया गया। CBFC ने मूर्ति पर हाथ मारने और उसके झुकने वाले सीन्स भी रिमूव करने को कहा। वॉयलेंट सीन में भी काफी कट्स किए गए। 3 जगह पर गले काटने वाले सीन्स हटा दिए गए हैं। हाथ काटने के शॉट्स और 2 जगह गूंज को तलवार से काटने और मारने के शॉट्स भी निकाल दिए गए हैं। एक सीन जिसमें 11 सेकंड की अत्यधिक हिंसा जो है वो दिखाई गई थी, वो भी डिलीट कर दिया गया है। एक सीन जिसमें किसी के स्कल में तलवार घुसाकर मारना था, वो भी हटा दिया गया है। ऑडियो कट्स में गाली शाली की जगह एप्रोप्रिएट शब्द लगाए गए हैं। भांगबा वाला शब्द जो था उसे रिप्लेस हुआबे और फिंगरिंग कॉप्स के डायलॉग्स को भी बदला गया है। एक डायलॉग भाई तुझे कॉन्डम में ही रहना चाहिए था में कॉन्डम शब्द जो है उसे म्यूट कर दिया गया है। इन सब बदलाव के बाद बागी 4 को A सर्टिफिकेट मिला। फिल्म की लेंथ सर्टिफिकेट जो था वो 163.50 मिनट्स का था, यानी 2 घंटे 43 मिनट और 50 सेकंड की फिल्म थी। फिर 3 दिन बाद अगस्त 29 को मेकर्स ने दोबारा CBFC के पास जाकर फिल्म को और छोटा करने का फैसला किया। 19 सीन की ड्यूरेशन घटाकर 6 मिनट 45 सेकंड फिल्म से रिमूव कर दिए गए, यानी कि अब जो फाइनल रन टाइम है 157.05 मिनट्स यानी 2 घंटे 37 मिनट और 5 सेकंड है। बागी 4 रिसेंट फिल्म में तीसरी फिल्म है जिन्होंने सर्टिफिकेशन के बाद वॉलंटरी कट्स किए। पहले वॉर 2 और द बंगाल फाइल्स भी ऐसे ही कट कर चुकी है। संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म लवर वार के क्लाइमैक्स का मंथ शूटिंग स्केड्यूल गाइस इटली में अक्टूबर में करने का प्लान किया था, अब वो फाइनली करने वाले हैं। ये भंसाली का पहला फॉरेन शूट होगा हम दिल दे चुके सनम के बाद, जो 1999 में आई थी जब बुडापेस्ट को इटली दिखाया गया था। लेकिन इस बार लव वॉर में असली इटली में शूट हो रहा है, जिसमें आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विकी कौशल लीड रोल्स में हैं। इटली के सिकिली रीजन में फिल्म के इंटेंस और रोमांटिक सीन्स शूट किए जाएंगे जो क्लाइमैक्स पार्ट के लिए हैं। इसी सिकिलियन स्केड्यूल के बाद लव वॉर का पूरा शूटिंग कंप्लीट हो जाएगा। फिल्म को मार्च 20, 2026 को रिलीज करने की तैयारी चल रही है। इस शूट के लिए भंसाली ने खास तौर पे इटली का चुनाव किया है,
जिससे विजुअल को एक इंटरनेशनल और ऑथेंटिक टच मिलेगा। आलिया, रणबीर और विकी के साथ काम करते हुए बंसाली अपनी क्रिएटिविटी को नए लेवल पर लेकर जाने वाले हैं, जिससे फैंस को एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलने वाला है जो उन्हें याद रहेगा। तो अक्टूबर में इटली में शूट स्टार्ट होगा, जो बंसाली के फिल्म करियर में एक स्पेशल मोमेंट होगा और फैंस को एक धमाकेदार क्लाइमेक्स देखने को मिलेगा। मार्च 2026 में लव वॉर रिलीज होने पर गाइस, सो गाइस तैयार रहना लव वॉर के लिए। सनी लियोनी की प्रोडक्शन कंपनी सन सिटी और फिल्म मेकर विक्रमादित्य मोटवानी की आंदोलन फिल्म्स ने एक इंटरनेशनल बायोपिक वेब सीरीज के लिए को प्रोडक्शन डील अनाउंस की है। ये सीरीज एक इंस्पायरिंग बायोपिक होगी जिसका स्टोरी का राइट्स पहले ही सन सिटी ने एक्वायर कर लिया था। सनी लियोनी ने इस कोलैबोरेशन को लेकर अपनी एक्साइटमेंट जो है वो जाहिर की है। कहा, मुझे इस कोलैबोरेशन पर बहुत ज्यादा खुशी है, ये बायोपिक मुझे सच में इंस्पायर करती है और मैं इंतजार नहीं कर सकती कि ऑडियंस इस कहानी को देखे। फिलहाल सीरीज के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन ये पार्टनरशिप दोनों क्रिएटिव टैलेंट्स का एक जबरदस्त मेल है। सनी जो अभी हाल ही में ही मेशर शमी स्टारर बडास रवि कुमार को प्रोड्यूस कर चुकी हैं, अपना कंटेंट प्रोडक्शन का फुटप्रिंट बढ़ा रही है। विक्रमादित्य मोटवानी ने अपनी 2025 की नेटफ्लिक्स सीरीज ब्लैक वारंट से काफी जो है अप्रिसिएशन वो ली थी, जो इंस्टेंटली हिट हुई थी और अब दूसरे सीजन के लिए कंफर्म भी है। ब्लैक वारंट की कहानी दिल्ली के तिहाड़ जेल के बैकग्राउंड में इंटेंस स्टोरी टेलिंग और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स दिखाती है। सीजन 2 में जेलर के मॉरल डिलेमाज और इंडिया के डेंजरस इनमेट्स की साइकोलॉजी को और गहराई से एक्सप्लोर किया जाएगा। ये नया बायोपिक सीरीज एक ग्लोबल स्केल पर इंडियन कंटेंट की ताकत को और बढ़ाने वाला है, जिसमें सनी लियोनी और विक्रमादित्य मोटवानी के क्रिएटिव विजन को सेलिब्रेट किया जाएगा। बॉनी कपूर ने फाइनली कंफर्म किया है कि दिलजीत दोसांझ जब फिल्म नो एंट्री 2 का हिस्सा नहीं रहेंगे। उन्होंने एनडीटीवी से बात करते हुए बताया कि ये डिसीजन डेट क्लैश की वजह से लिया गया है, ना कि किसी क्रिएटिव डिफरेंस या कास्टिंग कंट्रोवर्सी की वजह से। कपूर ने कहा, हम दोनों ने अच्छे जज्बात के साथ अलग होने का फैसला किया है क्योंकि दिलजीत के डेट्स हमारी शूटिंग स्केड्यूल के साथ मैच नहीं कर रहे थे। उम्मीद है कि हम जल्द ही पंजाबी फिल्म साथ में करेंगे। दिलजीत दोसांझ को इनिशियली नो एंट्री 2 के 3 लीड्स में शामिल किया गया था, एक साथ वरुण धवन और अर्जुन कपूर के, लेकिन उनका बिजी स्केड्यूल जो अक्टूबर 26 से नवंबर 13-25 तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में उनके ऑरा टूर का हिस्सा है, फिल्म की शूटिंग के साथ ओवरलैप कर गया। इसके अलावा उनकी ऑनगोइंग फिल्म कमिटमेंट्स भी हैं, इसलिए उनके लिए नो एंट्री 2 के शूट में समय निकाल पाना थोड़ा मुश्किल हो गया था। पैपिंग मून के रिपोर्ट में एक सोर्स ने बताया था कि दिलजीत के टूर स्केड्यूल के कारण नो एंट्री 2 टीम को चैलेंज हो रहा था, क्योंकि फिल्म के मैसिव सीक्वल के लिए एक्सटेंसिव प्लानिंग की जरूरत थी और उनके डेट्स अलाइन नहीं हो रहे थे। इसी वजह से दोनों तरफ ने एमिकेबली और म्यूचुअली अलग होने का फैसला किया। दिलजीत अभी भी अपनी फिल्म और इंटरनेशनल टूर्स के बीच बिजी हैं। उन्होंने रिसेंटली फिल्म बॉर्डर 2 का अपना हिस्सा कंप्लीट किया, जिसमें वरुण धवन, आहान शेट्टी और सनी देओल भी हैं। बॉर्डर 2 26 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली है, तो गाइस तैयार रहना दिलजीत दोसांझ को एटलीस्ट बॉर्डर 2 में देखने के। शनाया कपूर, जिन्होंने अपनी एक्टिंग डेब्यू फिल्म आंखों की गुस्ताखियां से की थी, अब स्टूडेंट ऑफ द ईयर फ्रेंचाइजी के तीसरे चैप्टर में लीड करने जा रही हैं। ये इस बार स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 एक वेब सीरीज के रूप में आएगी, जो कि फ्रेंचाइजी में एक बड़ा बदलाव भी होगा। पहली फिल्म ने वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, आलिया भट्ट, अनन्या पांडे और तारा सुतारिया जैसे नए टैलेंट को लॉन्च किया था और अब शनाया इस लेगेसी को आगे बढ़ाएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शनाया वेब सीरीज में डबल रोल निभाएंगी, जो कहानी में नए ट्विस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी लेकर आएगा। इस डबल रोल से शनाया को अपनी एक्टिंग स्किल्स के कई पहलू दिखाने का मौका मिलेगा। यह प्रोजेक्ट शनाया के लिए भी खास है, क्योंकि पहले ये उनका डेब्यू होना था, लेकिन रिलीज प्लान्स बदलने की वजह से अब यह उनका एक बड़ा करियर माइलस्टोन बन रहा है। जैसे पुरानी फिल्म्स में होता था, वेब सीरीज में भी रोमांस, दोस्ती और एम्बिशंस जैसे थीम्स दिखाए जाएंगे, जिसमें स्टूडेंट लाइफ्स के हाइज और लोज को एक्सप्लोर भी किया जाएगा। फैंस बेसब्री से देख रहे हैं कि शनाया का डबल रोल इस सीरीज को किस तरह एक नई एनर्जी देगा। साथ ही फ्रेंचाइजी का असली चार्म भी बरकरार रहेगा। वेब सीरीज फॉर्मेट होने से कहानी ज्यादा गहराई और लंबे समय तक चलेगी, जिससे कैरेक्टर्स की जर्नी को अच्छी तरह एक्सप्लोर किया जा सकेगा। शनाया कपूर के लीड होने से स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 के अगले महीनों में एक बहुत ही पॉपुलर और टॉक्ड अबाउट प्रोजेक्ट बनने वाला है, जो पुराने फैंस के साथ नए व्यूअर्स को भी अट्रैक्ट करेगा। ये वेब सीरीज स्टूडेंट ऑफ द ईयर फ्रेंचाइजी में नई एरा की शुरुआत करेगी, जिसमें ग्लैमर, ड्रामा और जज्बात का परफेक्ट मिक्सचर होगा। Amazon MGM स्टूडियोज इंडिया ने 3 सितंबर को अपनी अपकमिंग फिल्म निशांची का इलेक्ट्रीफाइंग ट्रेलर रिलीज किया है। यह फिल्म अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में है और एक देसी मसाला एंटरटेनर होने का वादा करती है, जिसमें एक्शन, ड्रामा, रोमांस, कॉमेडी और मां का प्यार सब कुछ आपको मिलेगा। फिल्म में डेब्यूटेंट ऐश्वर्या ठाकरे डबल रोल में हैं, जुड़वा भाई बबलू और डब्लू के रूप में हैं, जो दिखने में एक जैसे हैं लेकिन सोच और बिलीफ्स में बिल्कुल अलग। निशांची की कहानी 2000 के छोटे शहर उत्तर प्रदेश की गलियों के बैकड्रॉप में सेट है,
जहां बबलू, रंगीली, रिंकू और डब्लू की जिंदगियां अनएक्सपेक्टेड तरीके से टकराती हैं। ट्रेलर में हाई एनर्जी चेस सीन्स, धमाकेदार डायलॉग्स, असली देसी स्वैग और इंटेंस इमोशंस दिखाए गए हैं जो फिल्म के रॉ और ग्रिपिंग नेचर को दिखाते हैं। फिल्म 19 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। Amazon MGM स्टूडियोज इंडिया के डायरेक्टर निखिल माधव ने कहा कि अनुराग कश्यप की बोल्ड और इमोशनली चार्ज स्टोरी टेलिंग भारतीय सिनेमा में एक नई पहचान है। उन्होंने बताया कि डेब्यूटेंट्स ऐश्वर्या ठाकरे और वेदिका पिंटो ने अपने रोल्स में शानदार परफॉर्मेंस दी है और फिल्म एक ग्रिपिंग एंटरटेनर है जिसमें प्यार, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा और संगीत का जबरदस्त मेल है। अनुराग कश्यप ने भी कहा कि निशांची उनकी सबसे सिनेमैटिक फिल्म है जिसमें क्लासिक कहानी के साथ इमोशंस, बिट्रेयल और एक्शन का परफेक्ट कॉम्बो है। उन्होंने एक्टर्स की डेडिकेशन और क्रू की मेहनत की तारीफ की, साथ ही फिल्म के म्यूजिक को भी कहानी को बढ़ाने वाला माना। डेब्यूटेंट ऐश्वर्या ठाकरे ने कहा कि निशांची उनके लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि इस फिल्म ने उन्हें एक्टिंग के अलग अलग पहलू एक्सप्लोर करने का मौका दिया। डबल रोल में एक्टिंग उनके लिए चैलेंजिंग रही, लेकिन म्यूजिक में भी उनका कंट्रीब्यूशन उनके लिए खास है। अनुराग कश्यप की गाइडेंस में उन्होंने हर सीन और गाने में नई चीज सीखी। उन्होंने कहा कि Amazon MGM स्टूडियो जैसे बोल्ड और ओरिजिनल स्टोरीज के लिए फेमस प्लेटफॉर्म से डेब्यू करना उनके लिए इज्जत की बात है। निशांची अपने रॉ इमोशंस और थ्रिलिंग कहानी के साथ 19 सितंबर को ऑडियंस के सामने आएगी, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। अब बढ़ते हैं जी आगे और बात करते हैं जी सेगमेंट 2 की और बताते हैं जी आज आपके फेवरेट आर्टिस्ट कहां जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी जी दर्शन करने गए थे गणेश जी के। हैव अ लुक गाइस। वैसे जब भी ये दिखते हैं दोनों कपल बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं, बहुत अपने रूट से जुड़े हुए लगते हैं। देखो जरा। और इसी के साथ मनारा चोपड़ा भी ब्लेसिंग्स लेने गई अंधेरी चा राजा में। वैसे रेड सूट में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है मनारा, है ना गाइस? हैव अ लुक। बागी 4 की कास्ट स्पोर्ट हुई जी अंधेरी में, यानी टाइगर, हरनाथ संधू और सोनम बाजवा। कैसे लग रहे हैं बताना जरा। दिया हौसला कुमार स्पोर्ट हुई जी अंधेरी में एक चतुरनार ट्रेलर लॉन्च पर। हैव अ लुक गाइस। और इसी के साथ सबकी प्यारी और सबकी फेवरेट मृणाल ठाकुर भी स्नैप हुई जी बैंड्रा में। हैव अ लुक। अब बढ़ते आगे और बात करते हैं सेगमेंट 3 की और बताते हैं जी जो फिल्म्स रिसेंटली चल रही हैं उनको आप सबने कितना ज्यादा प्यार दिया है, यानी कि कलेक्शन कितनी हुई है। तो बात करते हैं जी परम सुंदरी की। डे 6 को परम सुंदरी ने अर्न किए जी 2.85 करोड़ रुपीस और टोटल इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 37.10 करोड़ रुपीस। अब आगे बढ़ते और बात करते हैं जी रजनीकांत स्टारर फिल्म कूली की। डे 20 को इस फिल्म ने अर्न किए 1.3 करोड़ रुपीस और टोटल इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 281.45 करोड़ रुपीस। तो ये था जी हमारा आज का बॉलीवुड अखबार। उम्मीद है आपको हमारा अखबार पसंद आया होगा।
पन्ने इसके अच्छे लगे होंगे। कल मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, नई कहानियों के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।